गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लगी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम हमारा नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन में हम पूरा थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। और ये जो थर्मोडायनामिक्स होता है इसका वेटेज बहुत अच्छा है हमारे स्टेट बोर्ड के लिए भी और एज वेल एज एंट्रेंस के लिए भी। जेई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों और नीट में भी हमको इसमें ऊपर क्वेश्चन श्योर मिलते हैं। तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को और इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लेसन का नाम है थर्मोडायनामिक्स, तो हम थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे कि मेन बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम थर्मोडायनामिक्स जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो हमको पता रहना बहुत जरूरी होती है, जिसमें से हमारी पहली टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, देखो तो यहां पर मैं अभी बात कर रहा हूं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में पूरे हम टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा देखो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, एक्चुअली सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये बीकर है। ये बीकर में हमने क्या किया है बच्चों, एक लिक्विड ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड के रूप में एक काम करते हैं हम NaCl सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? NaCl सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये हो गया NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये NaCl सॉल्यूशन अलोंग विद दिस बीकर, ठीक है, अलोंग विद दिस बीकर इज नोन एज अ सिस्टम। तो इन सबको बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, यानी वो एरिया, वो पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज सिस्टम। और सिस्टम के आजू बाजू का जो एरिया होता है, जैसे कि इस एरिया को अपन ले लेते हैं, यहाँ पर ये एरिया ले सकते हैं हम, यहाँ पर ये एरिया ले सकते हैं। ईच एंड एवरी एरिया इज बिलोंग टू द सराउंडिंग। ये सब होता है बेटा सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग। मैंने क्या बताया? अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम जहां करते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, उसके आजू बाजू के एरिया को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, सॉरी सराउंडिंग। क्या बोला जाता है? सराउंडिंग। अब रही बात यहाँ पर सिस्टम समझ गया सर, सराउंडिंग समझ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी टर्म है या एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है या ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें हम हिट से लेना देना, वर्क से लेने देने वाली सभी जितनी भी बातें हैं सब पढ़ते हैं। वैसे अगर बुक में देखा जाए तो बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि थर्मोडायनामिक्स उसको बोलते हैं जहां पर आप फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में आप स्टडी करते हो। वो सभी चीजों को आप क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। दिमाग में आ गई बातें? क्लियर है? तो हमारे थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको? बहुत सारी बातें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमको क्या पता रहना चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग पता रहना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग तो बता दिया। अब इसके इसके बाद में हम सिस्टम के बारे में देखेंगे। जो सिस्टम होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो कैसे होते हैं हम देखते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में तीन टाइप की सिस्टम होती है। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन हमारे बच्चों सिस्टम है। तो देखेंगे हम सबसे पहले ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम हम किसको बोलते हैं बच्चों? ठीक है, देखो अगर मेरे पास एक बीकर है, एक बीकर है और इस बीकर में मैंने रखा है हॉट वाटर, इसके अंदर गर्म पानी रखा है बच्चों। ठीक है, तो अब ये जो हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर इवेपोरेट तो होगा ही, तो इसकी जो वेपर है ये वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, बराबर है बच्चों। लेकिन इसके अलावा ये हिट भी एक्सचेंज करेगा, हिट
हिट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो ये हिट भी एक्सचेंज करेगा। यानी अगर देखा जाए तो आप एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हो, जैसे कि एक कप में मैंने गर्म चाय ले लिया। अब वो गर्म चाय जो है बच्चों, उसकी वेपर भी एटमॉस्फेयर में जा रही है और उसकी हीट भी एक्सचेंज हो रही है एटमॉस्फेयर के साथ में। यानी वो मैटर एज वेल एज हीट दोनों ही एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसी हर सिस्टम जिसमें मैटर क्या हो रहे हैं, मैटर एंड हीट। मैटर बोले तो हमारा मटेरियल, जो मटेरियल है, ये मटेरियल यानी वेपर हो गया, ये वेपर एक्सचेंज हो रही है, मटेरियल है। मैटर एज वेल एज हीट दोनों ही एक्सचेंज होती है, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यानी एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एज वेल एज हीट दोनों एक्सचेंज होती है, उसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ओपन सिस्टम के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा। अब ओपन सिस्टम के रहे बात एग्जांपल, तो एग्जांपल तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, जैसे कि किसी बीकर में पानी रखा हुआ है। यस, आपके घर में कढ़ाई में दाल रखी हुई है लेकिन उसका ढक्कन भी ढका हुआ है, ये भी हो गया ओपन सिस्टम का एग्जांपल। एक गर्म चाय रखी हुई है कप में, वो भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। आपने अपनी अपने से पानी पीने की जो बॉटल है उसकी कैप ओपन करके रख दिया, ये भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये सभी ओपन सिस्टम के ऊपर है, एग्जांपल है। जिसको आपने लिड से कवर नहीं किया है, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं ढका हुआ है, जो खुला हुआ है, दैट इज ऑल इच एवरीथिंग इज ओपन सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट, सेकंड वन इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अब ओपन सिस्टम में अगर मैंने ऊपर से लीड लगा दिया तो बन जाएगा क्लोज सिस्टम। यानी लेट एन एग्जांपल से, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये मेरे पास एक कप है और इसमें टी रखी हुई है, ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर क्या है बच्चों, ये चाय रखी हुई है और मैंने इस कप को कवर कर दिया किससे, विद द हेल्प ऑफ लीड से। हमने इसको कैसे कवर कर दिया बच्चों, लीड से कवर कर दिया। लीड से कवर कर दिया तो इसकी वेपर बाहर नहीं जाएंगी। अब वेपर बाहर जाने वाली है क्या? नहीं। लेकिन चाय ठंडी होंगी क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि कप की वॉल के थ्रू हीट एक्सचेंज हो रही है। तो यहां पर बच्चों देखो, मैटर मैटर इज नॉट एक्सचेंजिंग बट हीट, ये एक्सचेंज हो रहा है। बराबर है ना बच्चों? हीट क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है लेकिन हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया। मैटर हमारा रिजर्व रहेगा लेकिन हीट एक्सचेंज होगी, यानी चाय ठंडी होते जाएंगी। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा क्लोज्ड सिस्टम का। ऐसी ही एक सिस्टम है हमारे पास जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम तीसरा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है बेटो, इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होती है एज वेल एज हीट भी एक्सचेंज नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ है, कैसे रहेगा? अरे भाई, थर्मस आप जानते हो, या थर्मो स्टील वाली बॉटल आप जानते हो, स्टेनलेस स्टील की जो बॉटल आती है जिसमें पानी ठंडा रहता है बहुत देर तक। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर हम थर्मस यहाँ पर यूज कर रहे हो आप, अगर मैं थर्मस का एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैंने थर्मस ले लिया है बच्चों और ये थर्मस के अंदर हमने क्या किया है, इस थर्मस के अंदर हमने क्या किया है, वाटर रख दिया है, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज करता है क्या? नहीं। अगर ये हीट एक्सचेंज करता है तो इसका पानी जल्दी ही गर्म हो जाएगा, ठंडा पानी रखोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। बराबर है ना? तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं करता है, इसमें अंदर कॉपर की लाइनिंग होती है, पूरी कॉपर से कवर होता है। यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होती है, हीट भी एक्सचेंज नहीं होती है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। आपने देखा है, ऊपर लिखा ही है मैंने, हीट भी एक्सचेंज नहीं होता है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये हो गया बच्चों कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अंडरस्टूड? बातें आ गई समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने तीन टाइप के सिस्टम पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपने देखा है कि मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता लेकिन हीट एक्सचेंज होती है। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है, हीट भी एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर है? गॉट इट? ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ दो प्रॉपर्टी बताता हूं। हाँ, तो बच्चों हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, और हम देखेंगे दो प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका कंसेप्ट, मैं अभी 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास में दो प्रॉपर्टी है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया है, ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर लिया है। ठीक है बच्चों, और हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बड़ा बीकर लिया है और इस बड़े बीकर में वाटर लिया है। ठीक है, दोनों ही बीकर में सेम वाटर है, इसमें भी वाटर इसमें भी वाटर, दोनों में सेम ही वाटर है, लेकिन हाँ यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है और इधर वाटर का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्चुअली इसके ऊपर डिसाइड होती है कि मैटर का अमाउंट कितना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, ये प्रॉपर्टी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के रूप में, अगर इस वाटर की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी दोनों सेम रहेंगी बच्चों, बराबर है ना भाई, डेंसिटी इसकी जो है वाटर की और इसकी डेंसिटी जो है दोनों का सेम ही होगा ना, डेंसिटी में थोड़ा फर्क नहीं वाला है, कम पानी हो या ज्यादा पानी हो डेंसिटी तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, डेंसिटी दोनों की सेम है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अलग अलग है। अगर ये 10-15 ml होगा, ये 1-2 लीटर हो सकता है, इसकी वॉल्यूम अलग है, इसकी वॉल्यूम अलग है, दोनों की वॉल्यूम कॉमन है क्या, नहीं, पर डेंसिटी दोनों में कैसा है बच्चों, सेम है। अगर मैं मास की बात करूं तो इसका मास कम है, लेकिन ये पानी का मास कैसा है, ज्यादा है, तो मास भी चेंज होगा, बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, थोड़ा लो या ज्यादा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। विस्कोसिटी, गाढ़ापन, जानते हो विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी, अगर मैंने इसकी विस्कोसिटी की बात किया तो इसकी विस्कोसिटी और इसकी विस्कोसिटी, दोनों की विस्कोसिटी कैसे रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। समझ में आया, तो यहां से एक बात तुम्हारे दिमाग में आ गई कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड होती है। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर इंडिपेंडेंट है उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये कैसा होता है बच्चों, डिपेंडेंट। समझ में आ गया, अब मुझे एग्जांपल बता दो इसके, इंटेंसिव का, इंडिपेंडेंट है, एग्जांपल क्या रहेगा इसका, वॉल्यूम, मास, ये दोनों एग्जांपल आ गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का किसके ऊपर ये, ओ सॉरी, इंडिपेंडेंट है, ये इधर होना था, गलत जगह पे लिख दिया इसको। हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम है और मास है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इसका एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या एग्जांपल होगा, और एग्जांपल क्या होगा इसका, डेंसिटी, डेंसिटी, और एक एग्जांपल है इसका विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, बराबर है। तो ये बात है, समझ में आई क्या आपको, क्या बताया मैंने। नाउ अभी हमने क्या देख लिया, मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, दो प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एक एक, दो दो मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आएगा तो दोनों प्रॉपर्टी साथ में आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। डेफिनेशन जो है तुम्हारे बुक से उसको टिक कर लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारा बच्चों जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा हटके है। पहले मैं एक एक बात बता देता हूं, इससे कुछ टॉपिक निकालूंगा आपको, ठीक है। देखो, जैसे कि हमने एक बीकर लिया है, ठीक है बच्चों, ये बीकर है और इस बीकर में मैंने पहले से ही पानी डाल के रखा है। इसमें हमने क्या डाला है बच्चों, पानी डाल के रखा है, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक।
ठीक है। फिर ये डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के लिए समझ लो भाई इसको लग गया 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट बाद, आफ्टर सम टाइम, ये हमारे बीकर में बन गया एक सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा नमक डिजोल्व है, तो इसको बोलेंगे अपन NaCl सॉल्यूशन। ठीक है। तो भाई ये एक स्टेट हो गई, इसको बोलेंगे अपन इनिशियल स्टेट। क्या बोलेंगे इसको अपन? इनिशियल स्टेट। और ये हो गया फाइनल स्टेट। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल है इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के लिए। देखो जैसे कि भाई आपने चाय बनाने के लिए रखा है, चाय पत्ती डाल दिया आपने, शक्कर डाल दिया, नमक डाल, सॉरी नमक गलती से बोल दिया मैंने, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, आपने ये सब डाल के रखा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आपने रख दिया गर्म होने के लिए, 10-15 मिनट बन गई चाय। तो जब आप स्टार्टिंग में रखे थे तो वो इनिशियल स्टेट थे, 10-15 मिनट बाद आपकी चाय बन गई, तो भाई ये हो गई फाइनल स्टेट। बराबर है ना? तो ये हो गई इनिशियल स्टेट, ये हो गई फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, इनिशियली और फाइनली। ठंडा पानी, आप नहाने के लिए गर्म पानी रख रहे हो, पहले ठंडा पानी था, 10-15 मिनट बाद पानी गर्म हो गया, तो हो गए फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट ठंडा पानी, फाइनल स्टेट गर्म पानी। समझ में आ गया? तो भाई इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपके दिमाग में घुस गया। तो इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर जो रहेगा T1 रहता है, तो फाइनल स्टेट में टेम्परेचर हम लेते हैं T2। यहाँ पर इसकी खुद की एक वॉल्यूम होगी, यहाँ पर खुद का एक प्रेशर रहेगा। इसके वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर को अपन 111 ले लेते हैं, और इसके अपन ले लेते हैं 22, इसके हम ले लेते हैं 2। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर है ये। समझ में आ गया? तो दिस वन इज द इनिशियल स्टेट, दिस वन इज द फाइनल स्टेट। अब देखो बेटा, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, यानी आपने कन्वर्ट किया, तो कोई ना कोई प्रोसेस किया ना आपने, वर्क किया ना भाई। तो जो प्रोसेस आप कर रहे हो, ये प्रोसेस कितने टाइप की होती है? ये प्रोसेस होती है कुछ टाइप की। जैसे पहली प्रोसेस होती है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है। दूसरी प्रोसेस होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथी प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। और पांचवी प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया? तो देखो यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जाने की हमारे पास इतने प्रोसेस है। ठीक है। तो ये प्रोसेस के बारे में तो हमको पढ़ना ही है, ये एक टॉपिक हो गया जिसमें मैं आपको हेडिंग दूंगा प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, इन दोनों के अलावा यहां से यहां लेके जाना है तो इसके रास्ते अलग अलग होते हैं। आप देखो भाई, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पानी गर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी गर्म करो, या आप हीट सप्लाई करके पानी गर्म करो, या धूप में रख के पानी गर्म करो। दीज आर द वेज, इनको बोलते हैं पाथ। अलग अलग रास्ते होते हैं, इनको बोलते हैं पाथ। बराबर है? और ये जो होती है स्टेट, एक स्टेट, और ये हो गई दूसरी स्टेट। तो हमेशा पहली स्टेट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट, दूसरी स्टेप को हमेशा हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट के टाइम पे जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम रहते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये होते हैं स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, एक होता है स्टेट फंक्शन, बराबर है, और एक होती है पाथ फंक्शन। समझ में आ गया? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ऐसे दो टर्म है। बहुत छोटी टर्म है, आपकी बुक में जबरदस्ती बहुत बड़ा कर दिया इसको। बहुत छोटी टर्म है, एक एक मार्क की टर्म है ये। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? स्टेट फंक्शन उसको बोला जाता है जो डिपेंड होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है। इसमें और भी कुछ ऐड होंगे जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, लेकिन उनको आप नहीं जानते हो, तो वेट करो जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, जब मैं समझाऊंगा उसके बारे में। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आप ऐड कर सकते हो। पाथ फंक्शन में दो चीजें आप ऐड कर सकते हो, एक होता है वर्क और एक दूसरी होती है हिट। ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ठीक है भाई हमको, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ स्टेट फंक्शन कैसा, पाथ फंक्शन कैसा। तो देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। मुझे किसी ने एक टास्क दिया है, ऐसा टास्क दिया है कि मेरे पास वाटर है,
और वो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मुझे करना है उस वाटर को हिट करके 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। तो मेरा इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या करूंगा, इसको हिट कर रहा हूं मैं। अब हिट करने के लिए मेरे मेरे पास तरीके हैं। वेदर में हिट करूंगा इसको धूप में रख के, या उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हिट सप्लाई करूंगा, या मैं हमारे घर में कुछ भी इंतजाम करके, या यू कैन से गैस का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर रख के गर्म करूंगा। तो मेरे को मैंने हिट सप्लाई करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखो हिट पाथ के ऊपर डिपेंड है फंक्शन, टेम्परेचर दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इसलिए हो गया स्टेट फंक्शन। इसके बहुत और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारे लेसन आगे बढ़ते आएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आज के हमारे लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी वन इज द बेसिक टर्म। तो मैं अभी तुमको सिर्फ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, तो जिनमें आपको मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बता दिया कि देखो भाई इनिशियल स्टेट किसको बोलते हैं, फाइनल स्टेट किसको बोलते हैं। आप चाय बनने के पहले या चाय बन गई, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, बहुत सारे एग्जांपल है। दाल पकने की है, पकी हुई दाल, कुछ भी ले सकते हैं, कच्चा चावल, पका हुआ चावल, सब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट आप ले सकते हो एज यू विश, जो भी एग्जांपल लेना है आपको। यहाँ पर देखो स्टेट से लेके जाना, आई प्रोसेस होता है आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, दीज आर द प्रोसेस। और यहाँ पर मैंने तुमको फंक्शंस बताया हूँ, दो फंक्शन बताया हूँ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये फंक्शंस के बारे में भी आप दिमाग में रखना बातें, क्लियर है बच्चों। तो आज की जो मैंने पूरी बातें बताया है, सब मैंने बेसिक बातें बताया है। कल के मेरे लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको हम मैं लेके जाऊंगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर डीप में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा थर्मोडायनामिक्स कैसा है। लेकिन आज का लेक्चर अच्छे से याद रखना, छोटी बातें है, दिमाग की आपने, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा सब बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।